हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कुछ परिवर्तनों की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था परिवर्तनों के बारे में, जिसमें प्रत्यावर्ती परिवर्तन, अप्रत्यावर्ती परिवर्तन की बात की थी। उसमें हमने उदाहरणों के माध्यम से भी बताया था। आज हम फिर उदाहरणों के माध्यम से बताएंगे कि परिवर्तन कैसे होते हैं, प्रत्यावर्ती परिवर्तन, अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कैसे होते हैं। यदि हम प्रत्यावर्ती परिवर्तन की बात करें तो प्रत्यावर्ती परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि स्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि यानी कि हम कारण को हटा दें तो वो कारण पुनः अपने मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उत्पाद अपने आप को पुनः अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यानी प्रत्यावर्ती परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं, जबकि अप्रत्यावर्ती परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं। जैसे कि अगर हम इसको खींच दें तो यह अपने फिर पुनः स्थिति को प्राप्त कर ले रहा है, तो यह है आपका प्रत्यावर्ती परिवर्तन। यह अपने पुनः स्थिति को प्राप्त कर ले रहा है। परंतु यह है लकड़ी को यदि हम मोड़ें तो यह मुड़ेगी नहीं, किंतु अगर हम ज़्यादा दम लगाएं तो ये टूट जाती है। तो यह अप्रत्यावर्ती परिवर्तन है। अब इसमें ये जुड़ेगी नहीं, यह अपनी मूल स्थिति को नहीं प्राप्त कर रही है, यह हमेशा के लिए बेकार हो गई, यह दूसरे रूप में इसका परिवर्तन हो गया। ये मोम है, मोमबत्ती है। अगर हम मोम को जलाते हैं, अगर पूरी जल गई तब तो प्रत्यावर्ती परिवर्तन। अगर हम मोम को पिघलाते हैं और पुनः अपनी पुनः स्थिति को प्राप्त कर लेता है, मोम ही रहता है, केवल रूप बदल जाता है, तो यह प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। प्रत्यावर्ती अप्रत्यावर्ती परिवर्तन हो सकता है कि हमने जला दिया, ये अब जल रहा है, तो चूंकि जल के ये ख़त्म हो जाएगा, अब ये पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि यह अप्रत्यावर्ती परिवर्तन है। अब इसी के आधार पे हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानने के लिए भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ का रूप बदल जाता है, किंतु नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे ये पानी है, इस पानी को यदि हम बर्फ़ में बदल दें तो यह बर्फ़ में बदल गया, इसका केवल रूप बदला है, किंतु यह पानी है। इसको अगर हम फिर से इसकी मूल अवस्था में मिला दें तो यह फिर पानी में बदल जाता है। तो बर्फ़ बनना भौतिक परिवर्तन है। अब ये मोम है, अगर हम मोम को पिघला दें तो मोम को पिघलना रासायनिक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये फिर से अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। हम इसको जला लेते हैं, ये है मोमबत्ती जल रही है। अब ये इसका जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि अपनी मूल अवस्था को नहीं प्राप्त करता है। इसमें नया उत्पाद बन जा रहा है, राख आदि इत्यादि नया पदार्थ बन जा रहा है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। इस तरह से आपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जो कि अपने केवल रूप बदल देते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं मिलता है, वो अपना भौतिक परिवर्तन है। जैसे हम इस मोमबत्ती को पिघला देते हैं, इसको जलाते नहीं हैं। अगर हम इसको जला देंगे तो फिर यह यहाँ पे देखिए कि ये मोम जैसे पिघल रहा है, तो मोम पिघल रहा है किंतु नया पदार्थ नहीं बन रहा है। अब इसमें ये मोम इसमें पड़ा है, अब यह मोम इसको पिघला देंगे तो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, बल्कि केवल पिघल के नीचे गिर रहा है। परंतु यदि ये जो जल रहा है, अगर जल जाता है तो जल के ख़त्म होता है, तो ये नया पदार्थ बन जाता है, राख में, प्रकाश ऊर्जा में इत्यादि में बदल जाता है। और ये पुनः अपनी स्थिति को नहीं प्राप्त करेगा, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं मिलता, केवल रूप बदल जाता है। तो आपने समझ लिया होगा, जैसे फलों का पकना हो, किसी कागज़ का जलना हो। ये कागज़ को जलाते हैं, ये देखिए कागज़ को मैंने जला दिया है। कागज़ का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि ये कागज़ जल जाता है तो नया पदार्थ बन जाता है, और यह नया पदार्थ बनने के कारण अब इसका रूप बदल जाता है, नया पदार्थ बन जाता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। और जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। इस तरह से आपने जाना कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ। ये देखिए नया पदार्थ बन गया। अब ये मोमबत्ती भी जल रही है, जल के ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इसका भी रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जब आप भोजन करते हैं, भोजन पच जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन है। आम का पकना, फलों का पकना, नींबू का पकना, सभी तरह के फलों का पकना भी रासायनिक परिवर्तन ही कहलाता है।
अब ये है आपका नारियल का तेल। नारियल का तेल आपने देखा होगा कि जाड़ों में ये जम जाता है और गर्मी में ये लिक्विड के रूप में रहता है। तो नारियल के तेल का जमना भी भौतिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि यह केवल रूप बदल जाता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस तरह से आपने जाना कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बर्फ़ का बनना कैसा परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। फलों का पकना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। बच्चे की वृद्धि कैसा परिवर्तन है, यह वृद्धि पुनः अपनी मूल अवस्था को नहीं प्राप्त करती, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। पौधे का बढ़ना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का उबलना भौतिक परिवर्तन है। पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वह मूल पदार्थ